मोहब्बत का तमाशा दुनिया देख लेती है तो मोहब्बत पर उनकी थूक दिया जाता है। तुम्हें पता है शाह, मैंने अल्लाह से मिन्नत की थी कि शाहजादे को फकीरन से मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए, और जब वो उसके इश्क में फना होने लगे तो उसे उसकी कब्र के सामने ला खड़ा करना और उसे वो तख्ती दिखाना जिस पर लिखा गया था, शहजादी ये तेरा हक था कि तुझे शाह मिले। तुमने शहजादी से उसका हक छीना तो आज शहजादी तुम्हारे लिए नहीं रही। शाह मैं कहती थी ना, तुम्हारी बेपरवाहियां मेरी शरियानों में खून के साथ मिक्स होने लगी हैं। उसने मेरी ठंडी हथेली थाम कर कुछ पेपर्स मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, सोचा तो यही था कि इस हाथ को स्याह धागा बांधने के लिए थामूंगी, मगर तुमने वो हक मुझे सौंपा ही नहीं। मगर मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं। मैंने तुम्हारे हाथ पर वो स्याह कागज रखा है जो सारी उम्र तुम्हें मेरे दुख में निढाल रखेगा। और पता है शाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं तुम्हें कभी अपने लिए रोता देखूं, और आज मैं देख रही हूं। नकाब से झांकती उसकी पत्थर आंखें बेहिसी के दहाने पर थी। शाहजादा फकीरन के लिए बाकी की सारी उम्र रोएगा, मगर बेसूद। उसने नकाब उतारा। अब वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते फिर वो रोने लगी। वो सिसकियां जो मैं फोन पर सुनकर उकता जाता था, आज ऐसे में मुझे उसकी सिसकियां अजियत बनकर डसने लगी थी। उसने अपने ठंडे कपकपाते हाथों से मेरे हाथ को थामा और उनसे अपने गालों पर बहे आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं चाहती थी कि मेरे आंसू तुम्हारी हथेली में जज्ब हों। फिर अचानक उसने मेरी जैकेट को कॉलर से गिराकर अपनी पेशानी मेरी शर्ट पर दिल की जगह पर रख दी। मैं सुन्न हो चुका था। अब मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीगने लगी। रोते रोते वो बोली, तुम जानते थे ना शाह, मेरी ख्वाहिश तुम्हारे कुर्ते में अपने आंसू जज्ब करने की थी। मुझसे दूर हटकर मुझे कहने लगी, तुमने तो मुझे सारी जिंदगी खाली हाथ ही रखा, मगर शाह मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जा रही हूं कि तुम्हें किसी शय की ख्वाहिश नहीं रहेगी। उल्टे कदमों पीछे पलटते साकित आंखों पर जमे आंसुओं के साथ वो कहेगी, हाँ वो ऐसा ही था कि उसे देखकर आज भी काफले राह भूल जाते थे। वो भी राह भूल गई थी। मैं उसे रोकना चाहता था, मगर कदमों के साथ मेरी आवाज भी जम सी गई थी। मेरी नजरों ने उसे गाड़ी तक बैठकर गेट लॉक हो जाने तक देखा। मैंने हाथ में पड़े लिफाफे को खोलना चाहा तो उसमें से स्याह धागा झांकता नजर आया। अब उसकी गाड़ी हरकत में आ चुकी थी, जबकि उसकी नजरें अभी भी मुझ पर जमी थी। स्याह धागे को मुट्ठी में बंद करके मैंने लिफाफे पर लिखी तहरीर पढ़नी शुरू की, लेकिन ये तहरीर किसी हॉस्पिटल की फाइनल रिपोर्ट्स थी। मेरी नजर ने तहरीर को पढ़ा। मेरे हाथ में कागज लर्जा और फिर जमीन पर जा गिरा। उसके ब्लड कैंसर की आखिरी जिंदगी के 18 दिन बाकी थे। मैं पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भागा। मेरे हाथों ने गाड़ी के हेडलाइट को छुआ। मेरे कदम गाड़ी की स्पीड का मुकाबला न कर सके। मैं लड़खड़ाते हुए मरी के ठंडे फर्श पर गिरा। मरी के पहाड़ों से लेकर बर्फजारों के चप्पे चप्पे ने सुना था। शहजादा एड़ियां रगड़ रगड़ के रोया था। मरी में तफरीह के गर्ज से आए लोगों ने
एक मर्द को एक औरत के लिए रोते देखा था, अपनी जागती आंखों से। वो उन कामयाब मर्दों में से था जो किसी औरत के लिए रोया था। कब्र पर रोते रहने से सुख पाओगे, तुमने कितनी देर लगा दी शहजादे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।